हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम एज का जो है पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम उसको बताए हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन उसमें हम बताए भी है। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले भी बहुत सारा चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है उस सभी चैप्टर का वीडियो जो है वो देखें। निश्चित तौर पे आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें ज़रूर ही फ़ायदा नज़र आएगा, है ना। क्योंकि उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि उससे क्या होता है आपको एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसका पता चलता है, ठीक है। तो आइए हम इस एज का पार्ट थर्ड में कुछ जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए और बी की आयु का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी की आयु का रेशियो कितना है? 5:4 है, ठीक है। ठीक है, 5:4 है। अब कहा गया है इसका जो योगफल है, ठीक है, वो कितना है? 36 है। तो आपसे कहा गया है कि बी की आयु कितनी है। अब ध्यान से देखेंगे, इसका योगफल दिया हुआ है 36, ठीक है। तो रेशियो में योगफल कितना होगा? 5 और 4 9 का, ठीक है। और 9 का मान दिया हुआ है कितना? 36। तो रेशियो में 1 का मान कितना होगा? 9 से भाग दे देंगे तो 9 चौक 36। लेकिन आपसे पूछा कितना का है? बी का पूछा, जो कि रेशियो में कितना है? 4 है। तो 4 का कितना होगा? 16। और यही आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मीना और अंजू की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3 है, ठीक है। यदि उनके आयु का योग 28 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए, ठीक है। मीना और अंजू, ठीक है, मीना और अंजू है, ठीक है। अब इसका जो आयु का रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 है, ठीक है। 4:3 है। और कहा जाता है कि यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है, इनकी आयु का कितना है? 28 वर्ष है। तो रेशियो में योग कितना होगा? 4 और 3 7। तो रेशियो में 7 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, रेशियो में 7 बराबर रियल में कितना है? 28 है। तो 1 का मान कितना होगा? रेशियो में 1 का मान 4 हो गया। इसका मतलब है ये रेशियो में 4 है तो 16 वर्ष, और रेशियो में ये 3 है तो 4 दिए 12 वर्ष। लेकिन आपसे कहता है कि 8 वर्ष बाद इसका रेशियो क्या होगा। तो 8 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे और 8 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 16 और 8 जोड़े कितना होगा? 24 होगा। रेशियो 12 8 20 होगा। ये 4 से कटेगा, 6 बार में 24 और 4 बचे 20। यानी कि 8 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो कितना हो गया? 6:5। और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। नीलम और बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो बताएं बबीता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें नीलम और बबीता, ठीक है, नीलम और बबीता, ठीक है, इसका जो वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 है, ठीक है, 1:2 है। आगे कहता है 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद इसका जो रेशियो है वो 3:5 हो जाता है, ठीक है, 3:5 हो जाता है। तो पूछा गया है कि बबीता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, बबीता की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें दोनों का अंतर कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ दोनों का अंतर 3 है। सबसे पहले हम अंतर बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर से ऊपर गुना, ठीक है। 3 और 5 का अंतर 2, ऊपर गुना कर लिए। 2 और 1 का अंतर 1, इधर गुना कर लिए नीचे, ठीक है। 2 एकम 2 अनुपात 2 दूना 4 बराबर 3 एकम 3 अनुपात 5। तो यहाँ पर अब जो है अंतर 1 का आ गया। तो रेशियो में अंतर 1 बराबर रियल में कितना है? 8 वर्ष है। और आपसे पूछा गया बबीता का वर्तमान आयु, ठीक है, बबीता का वर्तमान आयु पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बबीता का वर्तमान आयु निकाल लेंगे, ठीक है। बबीता का पूछा गया है तो बबीता कितना है? 4 है। तो रेशियो में 4 का मान निकालना है। तो 4 में 8 से गुना करेंगे, कितना होगा? 32 वर्ष।
तो बबीता की आयु कितना हो गया 32 वर्ष और ये अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश की आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। बताया कि सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, कमला और सुरेश है। ठीक है, कमला और सुरेश, कमला है और सुरेश है। ठीक है, इसका जो वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 6:5 है। ठीक है, अगर ये रेशियो में 6 है तो ये रेशियो में कितना है 5 है। अब कहता है 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का रेशियो कितना हो जाता है, आयु का अनुपात 11 ठीक है कितना हो जाता है 10। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि बताया कि सुरेश का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सुरेश का वर्तमान आयु पूछा गया। अब ध्यान से हम देखेंगे ये दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, तो 6 और 5 का अंतर कितना है 5 है, और 5 और 10 का अंतर भी 5 है, लेकिन यहाँ रियल में अंतर कितने का है 4 का है। अगर हम बात करें कि रेशियो में जो अंतर है वो कितना का है 5 का है और रियल में कितना है 4 वर्ष है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसका पूछा गया, तो सुरेश का वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, और सुरेश का वर्तमान आयु पूछा गया है, हाँ सुरेश का वर्तमान आयु पूछा गया और सुरेश का वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 5 है। इसका मतलब है कि रेशियो 5 का मान आ गया हमारा 4 वर्ष और यही अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल दे दिया है 756। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, पिता और पुत्र है ना, यहाँ मान लेते हैं फादर और सन। ठीक है, इसका जो आयु का रेशियो है वो 7:3 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 7:3 है। कहता है इसके आयु का गुणनफल 756 है। हम सबसे पहले रेशियो हटाएंगे तो इसको 7x लिखेंगे और इसको 3x लिखेंगे। ठीक है, और इसका गुणनफल दे दिया है, कितना दे दिया है, गुणनफल दे दिया है 756। ठीक है, 756। सबसे पहले 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 0 7 8 56। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। x में x से गुना करें क्या होगा x² बराबर आ गया 36। तो x का मान कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद अगर हम वर्तमान का बात करें तो ये x का मान कितना है 6 है, तो ये 7x था, तो 7 में 6 से गुना करेंगे 42। ठीक है, और ये इसमें 3 से गुना करेंगे तो 18। लेकिन कहा गया कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे और 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर देंगे, फिर आपका रेशियो निकालना है। 42 और 6 कितना होगा 48, 18 और 6 कितना होगा 24। ठीक है, यानी कि दोनों को काटेंगे 24 दूना 48 और 24 से कम 24, यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। निश्चित तौर पे आपको जो है इस चैनल पे जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे रेलवे हो, SSC हो, तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा नज़र आएगा। तो चूँकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप घर से बाहर ना जाए और किसी भी वीडियो के माध्यम से, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल के हो या किसी अन्य हो, तो उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चूँकि अभी तो ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है, हर जगह ऑफलाइन क्लास बंद है, तो आप ऑनलाइन क्लास के सहायता से ही आप अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम वैसे बताया जा रहा है कि इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर भी आपका प्रिपरेशन में किसी तरह का कमी ना रहे, इसलिए हम लोग जो है प्रतिदिन आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी जो है जारी रखें और जो भी आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट का बुक होगा वो प्रैक्टिस सेट आप करते रहें, है ना, प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।